हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो चर्चा कर लेते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको पता ही चल गया होगा कि यूएस में फेड का डिसीजन आ गया है और फेड के डिसीजन में ये हुआ कि उन्होंने रेट कट नहीं किया और अपने डिसीजन को यानी रेट को एज इट इज़ रहने दिया। और इसका जो मेन कारण उन्होंने बताया वो बताया है राइजिंग इन्फ्लेशन इन यूएस और साथ में जॉब डेटा का बेहतर नहीं होना। तो उन्होंने एक हिंट दे दिया कि जब तक इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ जाता है 2% के अराउंड जो उनका टारगेट है, तब तक आगे रेट कट जारी नहीं होगा या फिर उसको थोड़ा डिले किया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर काफ़ी भड़क गए। उनका प्रेशर पहले से ही था। डावोस में जब पावेल गए थे तो उन्होंने कहा था कि वो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आएंगे और जो इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा वो करेंगे। तो इस तरह से एक बार फिर से जो है जेरोम पावेल ने डोनाल्ड ट्रंप को ट्रंप कर दिया और रेट कट नहीं किया। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जिसकी वजह से आपको पता ही है कल डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक तीनों जो बड़े इंडाइसेस हैं यूएस के, वो तीनों काफ़ी ज़्यादा गिर गए। बाद में जेरोम पावेल ने अपने वर्डिंग्स में कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, जिससे थोड़ा शेयर बाज़ार संभला भी। यूरोपियन मार्केट जो है वो मिक्स रहा। ब्रिटेन और फ्रांस का मार्केट, जहाँ ब्रिटेन और जर्मनी का मार्केट पॉजिटिव रहा, फ्रांस का मार्केट नेगेटिव रहा। आज एक इम्पॉर्टेंट बात है, निक्केई जो है वो 83.79 8 बजे सुबह जो है पॉजिटिव दिखा रहा है। बाकी आज कुछ मार्केट बंद रहेंगे, जिसमें हांगकांग का मार्केट है, मेनलैंड चाइना का मार्केट और कोरिया का मार्केट। तो वहाँ पर नए साल का मून ईयर का जो है छुट्टी है, तो जिसकी वजह से जो है जो बड़े बाज़ार जो हैं एशिया के वो बंद रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ कि आज जो है वर्ल्ड जेब्रा डे है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको ध्यान रखना है कि जैसे जेब्रा पहचाना जाता है अपने ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप से, तो शेयर बाज़ार भी अभी उसी जोन में समझें, ब्लैक एंड वाइट कलरफुल नहीं दिख रहा शेयर मार्केट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ब्लैक एंड वाइट जोन, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन आज के दिन में बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, जिसका डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी गिरावट आई है, 107.86 पर है। USD INR 86.55 1 पैसे से बढ़ा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। कमोडिटीज़ को एक बार देख लेते हैं। कमोडिटी में ब्रेंट क्रूड जो है 76.53 डॉलर पर बैरल है, इसमें 0.07% की गिरावट आई है, ठीक है। बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, लेकिन 80 के नीचे है तो ये बेहतर है। ओके, तो आइए अब हम चलते हैं चार्ट पर और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज क्या हो सकता है। इस वक्त अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो जो मेरे को इस वक्त गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है चार्ट पर, वो दिख रहा है अराउंड 42 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है। टाइम क्या हुआ है ये भी हम लोग देख लें। टाइम जो है गिफ्ट निफ्टी का अभी दिखा रहा है थोड़ा सा पहले हम लोग मूव कर जाए। ये डेट वीकली चार्ट है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, मैं इसको डे चार्ट पर ले आऊँ। तो ये है हमारा 30/1 का जो चार्ट हमारे को दिखा रहा है, उसके आधार पर हम लोग इसको, अगर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम और छोटा कर लें 15 मिनट, तो आपको एग्जैक्ट इस टाइम का गिफ्ट निफ्टी का चार्ट जो है वो आपको दिख जाएगा। तो गिफ्ट निफ्टी जो है इस वक्त 8:15 पर जो अभी हुआ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 8:15 से 8:30, इस वक्त जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 23,155 पर दिखा रहा है, यानी कि 42 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। तो हमारा
जो मार्केट है आज फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होने जा रहा है, ये ऐसा लग रहा है। बाकी तो 9 बजे के करीब ही एग्जैक्ट पता चलेगा कि मार्केट किधर की ओर जा रहा है। और अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुल रहा है, इसका मतलब है कि जेरोम पावेल का डिसीजन जो है उसको इंडियन मार्केट पहले से ही कंसीडर करके चल रहा था। और ये न्यूज़ में पहले भी आ चुका था, हम पहले डिस्कस कर चुके थे। न्यूयॉर्क टाइम ने पहले से इसका हिंट दे दिया था कि रेट कट शायद ना हो। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा इसकी संभावना कम लग रही है, ठीक है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इसकी संभावना भी नहीं लग रही, ठीक है। तो एक रेंज में रहने की उम्मीद है, इसको आप चाहो तो देख सकते हो। अगर मार्केट को उठना है तो थोड़ा सा और मार्केट जो है ऊपर की ओर संभलेगा, और मेरे को लगता है कि आज जो है मार्केट 23,375 तक ऊपर की ओर जा सकता है। ओके, तो ये 23,375 का इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट को गिरना होगा और अगर मार्केट सही में स्लिपेज करता है यहाँ से और नीचे की ओर मूव करता है, तो फिर मार्केट के लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी और मार्केट फिर आगे की ओर 22,000 की ओर वापस मुड़ जाएगा, ठीक है। तो आज मार्केट को क्लोजिंग जो है थोड़ी सी बेहतर देनी पड़ेगी बजट से पहले। तो आइए अब हम लोग जो है एक बार चार्ट पर फिर से चलते हैं, और इस बेहतर चार्ट पैटर्न के लिए हम लोग वीकली चार्ट पर जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वीकली चार्ट पर हम गए हैं और फिर मैंने कुछ लेवल ड्रॉ किए हैं। आप उस लेवल को 15 मिनट चार्ट फ्रेम पर जा कर के उसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। ये रहा हमारा 15 मिनट चार्ट। और अब देखें कि हमारे पास लेवल कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले चूँकि थोड़ी गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस हैं। अगर गैप अप ओपनिंग जो है 23,200 के आसपास होती है तो ध्यान रखना है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल जो मुझे दिख रहा है वो है 23,345, वहाँ तक जा सकता है। ध्यान रखना है कि धीरे धीरे मूव करे तो यहाँ तक जा सकता है, ओके। लेकिन अगर ऊपर जाए और रिट्रेसमेंट थोड़ा सा ले और वापस अगर इस लेवल तक हमारे को मिलता है, यानी कि 23,190 तक, तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी आपको लेवल टू लेवल काम करना है। आपका जो देख लो कि जब सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है 23,347 का ही है, तो ये इसको आज हम इसका मेन रेंज मान के चले कि 23,347 जो है हमारे को जो मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। 23,347 इन केस अगर, और मैं ये भी कहूँगा कि आप जो है कम से कम आधे घंटे के लिए, आधे घंटे का वेट करें, उसके बाद ही ट्रेड में उतरे तो ही बेहतर होगा। अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि गैप अप खुलने के बाद वो ये जो सपोर्ट जोन बन जाएगा हमारा, सपोर्ट जोन मैं आपको बताता हूँ, जो इमीडिएट सपोर्ट जोन अगर गैप अप खुलता है तब की मैं बात कर रहा हूँ। 23,188 का जो सपोर्ट जोन है, 23,180 ही मानकर चलो, 23,180 को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 23,030 है। तो इसको ही मैं सपोर्ट मान रहा हूँ, मेजर सपोर्ट। यहाँ से फिर बाउंस बैक हो सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। बैंक निफ्टी को ऊपर की ओर मूव करा सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब हम लोग बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना एशियन मार्केट आज बंद है, तो मार्केट कुछ अनएक्सपेक्टेड भी मूव कर सकता है। अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट अगर आएगी तो ऊपर की ओर भी आ सकती है, नीचे की ओर भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा चांस है अगर हम देखें तो नीचे का चांस ज़्यादा मुझे नहीं दिखता, ठीक है। इन केस अगर हमारे को सपोर्ट पर मिले तो एक बार फिर से जो यहाँ से आपका मूवमेंट ऊपर की ओर हो सकता है, और अगर ऊपर ही खुला, ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको नीचे आने दें। अगर आपको 200 के आसपास फिर से मिलता है तो फिर से एक बार मूवमेंट आ सकती है, लेकिन आपको प्रॉपर हेजिंग का इस्तेमाल करें, स्टॉप लॉस का आज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मूवमेंट तेज भी हो सकता है। रेंज छोटा है लेकिन मूवमेंट तेज हो सकता है, ओके। अब आते हैं हम लोग निफ्टी बैंक पर। तो निफ्टी बैंक का चार्ट मैंने खोला हुआ है।
निफ्टी बैंक के चार्ट में देखें, पहले मंथली चार्ट इसका देख लेते हैं हम लोग। तो ये है इसका मंथली चार्ट, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर खड़ा है। ये है हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो कि ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये है 48,995 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो बढ़िया वीकली चार्ट बेहतर नज़र आ रहा है बैंक के लिए। अच्छी बात ये लग रही है कि पूरा इनगल्फिंग कैंडल दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का। इसने जो है 2 दिनों का जो प्रीवियस कैंडल है उसको इनगल्फ कर रखा है। तो बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट के हिसाब से तो बेहतर दिख रहा है। अगर हम इसको डे चार्ट पर लेकर जाएं तो डे चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो भी बेहतर ही नज़र आ रहा है। डे चार्ट पर बढ़िया नज़र आ रहा है और एक पैटर्न, डब्लू पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये जो डब्लू पैटर्न है, इस तो आपको टारगेट तो समझ में आ ही रहा होगा कि टारगेट हमारा जो है, अगर डब्लू पैटर्न की बात करें, अगर ये पैटर्न ब्रेकआउट होता है तब तो अच्छा रहेगा। इसको कुछ इस तरह से आप करें तो अच्छा समझ में आएगा। मेरे को लग रहा है कि हमारा जो रेंज होने वाला है वो कुछ इस तरह से बैंक निफ्टी में होने वाला है। और आज जो है हमारा 49,666 के लगभग का आपका ऊपर का रेंज जा सकता है। तो अगर हम लोग बात करें आज की, तो मैं यहाँ से इसको लगाना चाहूँगा। ये मैंने डे चार्ट के हिसाब से इसमें लेवल सेट किए हैं। अब इसको जो है हम लोग 15 मिनट चार्ट पर चले आते हैं। तो 15 मिनट पर चार्ट पर जब हम लोग आ रहे हैं, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो क्या सिनारियो रहेगा वो देखते हैं। तो इनगल्फिंग कैंडल बना है, बैंक निफ्टी ऊपर जाने के चांसेस है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर गया तो फिर आपके निफ्टी के भी ऊपर जाने के चांसेस होंगे। इसमें से कुछ डेटा को मैं कुछ पिवट पॉइंट को मैं हटाना चाहूँगा जो हमारे को लगता है कि अभी ज़रूरी नहीं है। इसमें से 50% और ठीक, ओनली 50% हटाना होगा हमारे को, ठीक है। तो आप देखें कि अगर हमारा गैप अप ओपनिंग होता है तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 49,392, सेकेंड रेजिस्टेंस आ रहा है आपको 49,485 और फाइनल जो आ रहा है वह है 49,634 का। तो अगर बैंक निफ्टी में ऊपर की ओर मूव आता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनल रेजिस्टेंस आपका बन रहा है वो आज बैंक निफ्टी यहाँ तक जा सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ध्यान रखना है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है फेड का जो डिसीजन आया है उससे तो मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन ये मार्केट ने पहले से इसको कंसिडर कर रखा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। बजट आने वाला है तो बजट की तैयारी के, बजट के आने से पहले मार्केट एक मूवमेंट ज़रूर देगा ऊपर की ओर। उसके बाद बजट के बाद पता चलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। तो अभी जो है आपको पूरी तरह से टेक्निकल पैरामीटर को देख करके चलना है। दूसरी बात कि टेक्निकल पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि आपको चार्ट के हिसाब से ट्रेड करना है। और मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका जो है, एक बार फिर से मैं आपको, मेरे पास फिर से वापस आ गया तो उसको मैं हटा दूँ। एक बार फिर से लगा के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने लगाया है। ओके, इसके लिए हम लोग सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने ले लिया है और ध्यान रखना है कि मैंने इसके लिए वीकली चार्ट का इस्तेमाल किया था, सॉरी डेली चार्ट का इस्तेमाल किया था। तो डेली चार्ट हमने ले लिया और डेली चार्ट के हिसाब से जो है
हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, आज थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और बेहतर करना होगा। तो आइए पहले हम लोग ट्रेंड लाइन को ही बेहतर तरीके से ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो ट्रेंड लाइन जो है आपका, ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, एक आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड लाइन हमारा बन रहा था ऐसे, है ना। ये तो लॉन्ग टर्म के लिए हुआ। दूसरी जो मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, एक पैटर्न जो है हमारे को दिख रहा है इसमें। पहले जो मैंने आपको बताया वीकली चार्ट पर आपको क्या दिख रहा था, वीकली चार्ट पर आपको इनगल्फिंग दिख रहा था, है ना। और ये करंट वीक का एंड होने वाला है। तो क्या ये ऊपर की ओर बढ़ेगा या नीचे की ओर जाएगा, ये आज का लास्ट डे है। तो इसके लिए हमने डे चार्ट पर ले गए इसको हम, और डे चार्ट पर जाने के बाद हमारे को एक और पैटर्न यहाँ डब्लू पैटर्न दिख रहा है। देखो आप, डब्लू पैटर्न की तरह से दिख रहा है। तो इसका जो हाई लेवल है जो कि 49,549, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, या ऊपर की ओर 49,662 का लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसी लेवल को ध्यान में रखते हुए हमने जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया था, और कल के जो ओपनिंग प्राइस है उससे लेकर के हम लोग ये डब्लू पैटर्न के हाई को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब उसके बाद इसको 15 मिनट चार्ट पर आ गए। ध्यान रखना निफ्टी बैंक का चार्ट है। अब ये हमारे पास आ चुका है, लेवल आपको मिल चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखना है 50% को अभी इग्नोर करना है। इसके आसपास खुलता है 49,260 के लेवल पर, तो आपका जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है 49,424। इसको अगर ब्रेक करता है तो 49,500 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको भी अगर ब्रेक कर दिया तो फिर आपके पास नया लेवल आ जाता है 49,666, जैसा मैंने पहले बताया था। और अगर वो इस लेवल को तोड़ देता है 49,021 का, तो फिर आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है 48,768 का, और फाइनल जो सपोर्ट लेवल है वो है आपका 48,611। तो यानी कि आज का जो है रेंज आप कह सकते हैं 48,611 से लेकर के आपका जो बन रहा है 49,666। मैंने बताया आज वर्ल्ड जिब्रा डे है, और आपको पता ही अफ्रीका का जानवर है ना। तो अफ्रीकन देशों में कीनिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका में जो है इजली रोम करते हैं, और ब्लैक एंड वाइट से स्ट्राइप से पहचाना जाता है जिब्रा। तो आज भी मार्केट में वर्ल्ड जिब्रा डे मनने वाला है। मार्केट ब्लैक एंड वाइट बोथ है, कलरफुल नहीं है, रेंज छोटा है, मूवमेंट तेज हो सकती है। और एशियन बाज़ार चूँकि बंद हैं, तो कोई गाइड करने वाला कोई हमारे बाज़ार को ज़्यादा कुछ है नहीं। और फेड का डिसीजन जो है वो हालांकि नेगेटिव है, रेट कट नहीं हुआ है, लेकिन इसको सोच करके आप नेगेटिव ट्रेड में ना चले जाएं। ऐसा नहीं है, मार्केट गिरने वाला अभी नहीं है। मार्केट वन साइडेड मूवमेंट तभी दिखाएगा बजट के बाद, ओके। तो बजट के आसपास एक रेंज है, रेंज को आपको फॉलो करना है, ओके। कुछ और न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं कि कुछ न्यूज़ है कि नहीं। तो न्यूज़ में हम लोग जैसे कि मनी कंट्रोल के ही साइट पर जाकर के पहले हम लोग न्यूज़ पर एक बार देख लेते हैं। आपको आज बजाज फाइनेंस के शेयर पर नज़र रखनी है, ठीक है। और बैंक्स के शेयर में मूवमेंट रहेंगे अगर बैंक मूव करता है। अगर बैंक मूव नहीं करता है तो निफ्टी में भी मूव होने के चांसेस कम रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। जापान के पीएम और जो इशिबा हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप 7 फरवरी को मिलने वाले हैं, वो भी उस पर भी काफ़ी नज़र रहेगी। बजाज फाइनेंस से बाय फॉर जेफरीज, नोमुरा, एचएसबीसी, मॉर्गन स्टैनले कीप्स ओवरवेट। तो बजाज फाइनेंस में मूवमेंट आएगी आज, मैंने पहले ही बताया आपको, उस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रंप शॉक्स नेशन बाय कटिंग सिक्योरिटी फॉर फौजी।
हियर इज वाई, ये कोई कॉज पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रंप रीअफर्म कमिटमेंट टू ट्रस्टेड म्यूचुअल, ये जनवरी 28 का ही है। तो बहुत ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, ठीक है। हम लोग कुछ और साइट भी देख लेते हैं जिसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है, ये देखना थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। यूएस के न्यूज़ के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जॉब डेटा अगर बेहतर आता है, वहाँ पर थोड़ी इन्फ्लेशन डाउन होती है, तभी रेट कट के आगे चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं फेड रिलीफ रेट अनचेंज, ड्रॉप्स रिलीजेस, रेफरेंसेस टू इन्फ्लेशन प्रोग्रेस फ्रॉम पॉलिसी स्टेटमेंट। महाकुंभ में 30 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, तो ये भी एक दुख की खबर है ज़रूर। कनाडा फाइंड्स नो क्लियर प्रूफ ऑफ इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन निजर्स किलिंग, ये तो होना ही था। जीरोधा नितिन कामत फ्लैग्स इंडियाज एआई लैग एट चाइना सर्जेज अहेड, कॉल फॉर इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। बहुत ज़रूरी बात है कि ये जो है हम पिछड़ गए, किसी भी मामले में हम चाइना से कम नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा कोई भी कंपनी ने इसका इनिशिएटिव नहीं उठाया। गवर्नमेंट भी इसको लेकर के पहले से सावधान नहीं रही। जो डीप सीक आया चाइना में, शायद उससे बेहतर एआई टेक्नोलॉजी इंडियन कंपनी डेवलप कर सकती थी अगर प्रॉपर गवर्नमेंट सपोर्ट भी होता। तो अभी भी वक्त है, अगर कि जैसे हम इसरो को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, मुझे लगता है कि अब एक एआई पॉलिसी जो है इंडिया को बनानी चाहिए। और एआई पॉलिसी में, क्योंकि एआई आगे आने वाला फ्यूचर टेक इनोवेशन है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक मौका हमने ज़रूर गंवा दिया है, ये बहुत बड़ा मौका था। इसकी चीज़ें, डेटा सेंटर्स वगैरह आपको रिलायंस के बन रहे थे, लेकिन इसमें हम लैग कर गए, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो जिसके चलते हमारा पूरा जो टेक सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, कहीं ना कहीं जो है चाइना से पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो हमारे लिए बेहतर नहीं है। ओके, क्योंकि आगे आने वाला सारा जो है टेक्नोलॉजी जो है, जो हमारे आईटी सेक्टर्स के कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो वगैरह, है ना, ये आपको पता ही है कि अपने एक्सपोर्ट की सर्विसेज यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ को करते हैं। लेकिन अगर हम एआई में पिछड़ जाएंगे तो क्या वो चीज़ें, वो सर्विसेज, वो सेल्स वैसे ही बरकरार रह पाएगी? कंपटीशन चाइना से मिल रहा है, हमें देर नहीं करनी होगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज के लिए वक्त बहुत कम है, तो हमें ग्रो करना पड़ेगा। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेवल मैंने समझा दिया है, न्यूज़ के बारे में समझा दिया है। तो हैप्पी वर्ल्ड इंटरनेशनल जेब्रा डे टू ऑल। और आपको जो है संभल करके काम करना है, बिटवीन द लाइंस काम करना है, प्रॉपर हेजिंग और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। ओके, तो मिलते हैं अगले किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।